एक मसूद साहब है, कह रहे हो बीजेपी आएगी तो तुम्हारा हमारा हिसाब कर देंगी। ओवैसी भाई साहब कह रहे भाई दाढ़ी और टोपी देके यहाँ पे वजूद हमारा खतरे में है। ठीक है, अब आते हैं कासमी साहब, आपके पास आते हैं। आपने सबकी बात सुनी और आप भी एक मुसलमान हैं, क्या आपको वाकई लगता है कि मुसलमानों का वजूद अब खतरे में है और उसके नाम पर वोट मांगा जा रहा है? अब मतलब अब जो है, अगर दोबारा मोदी जी 24 में अगर आ गए खुदा न खास्ता, तो फिर आप लोग एकदम आपका वजूद खत्म हो जाएगा? देखिए, मैं अंजनी कुमार जी काफी देर से डिबेट सुन रहा हूं। आपने शुरुआत में डिबेट के 3 सवाल किए हैं। हाँ। मैं 20 करोड़ मुसलमानों की तरफ से आपके बहुत जिम्मेदार चैनल पर यह बात रखना चाहता हूं कि मुसलमान इतना कमजोर नहीं है जो उसका वजूद कोई भी मिटा सके। मुसलमान एक अल्लाह के अलावा किसी से डरता नहीं है। इमरान मसूद न कल एमपी बन सकते थे, न आज एमपी बन सकते हैं, न परसों बन सकते हैं। वो सहारनपुर की राजनीति में जिस तरह का चाहे बयान दे लें, ये सब बागड़ बिल्लो वाली बात है जो वो कर रहे हैं। उनको पता है कि मैं एमपी नहीं बनूंगा। अच्छा, ये सस्ती राजनीति है। और कहां इमरान मसूद और कहां मोदी जी? मेरा ख्याल इस पर तो डिबेट भी नहीं होनी चाहिए थी। अभी दरअसल इसकी परेशानी इसलिए बढ़ गई है कि मोदी जी अभी सहारनपुर में थे पिछले हफ्ते। अच्छा। और मोदी जी ने वहां जो बात रखी वो थी कि मैंने अपनी मां मुस्लिम महिलाओं को, मां बहनों को ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई है। जाहिर सी बात है, महिला इस पर बहुत उत्सुक है और महिला जानती है कि वो कितना इस जुल्म से परेशान थी और कितना उनको सहारा मिला इस सरकार के इस कानून से। तो देखा कि पसमानदा में भी आगे बात बढ़ रही है। पसमानदा इलेक्शन बहुत सॉफ्ट जा रहा है। अच्छा। देखा महिलाएं भी मोदी जी की तरफ जा रही हैं। जिन्होंने योजनाओं का लाभ उठाया वो भी मोदी जी की बात कर रहे हैं, राशन लेने वाले भी कर रहे हैं, मकान लेने वाले भी कर रहे हैं। तो अब लास्ट ये हथकंडा है कि मोदी जी से मुसलमानों को डराओ। अच्छा अच्छा। पिछले 10 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। हाँ। पूरे मुल्क में मुसलमान इसी दाढ़ी, इसी टोपी, इसी दाढ़ी और इसी बुर्के और हिजाब के साथ जिंदा है और रहेगा। कोई इन्होंने हर तरह की राजनीति की। यहां तक कि हमारी छोटी मासूम बच्चियां जो स्टूडेंट हैं, जो तालीम के लिए निकली हैं, इन्होंने हिजाब के जरिए उन पर हमला किया मोदी जी पर, उनके हिजाब को लेकर के। इन्होंने नमाज को लेकर के सड़कों पे नमाज पढ़ के अगर पुलिस प्रशासन ने मना किया तो इन्होंने उस पर मोदी जी पर हमला किया। कोई मौका मोदी जी पर हमला करने का ये नहीं छोड़ते। और इमरान मसूद ने कोई पहली बार नहीं की। एक बदतमीज इंसान है और हमेशा इस तरह की बदतमीजी करते रहते हैं। हाँ, ठीक। अब चलते बीजेपी के पास। कौशल कांत जी, आपने सभी बयानों को सुना, इसलिए मैं सबसे आखिरी में आपके पास आया क्योंकि आपको जवाब देना है। आप सत्तारूढ़ी पार्टी हैं और अब ये कहा जा रहा है कि अगर आप 24 में आ गए तो मुसलमानों का इलाज कर देंगे। बहुत खतरे में मौजूद है इनका आप लोगों की वजह से। अंजनी जी, इसको मैं एक शेर से कहना चाहता हूं कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा तुमसे नहीं होती, खफा हमसे होते हो। तो इसको बहुत ही सॉफ्टली मैं कहना चाहूंगा। और जहां तक रही इमरान मसूद जी की बात, आप कहने की बात, उस आदमी के बारे में क्या बात कहें जिनके जबान के चक्कर में उनको 14 दिन की जेल हुई थी जब उन्होंने मोदी जी को बोटी बोटी काटने की बात की थी। ये एक सच्चाई और ये फैक्ट है। ये जो लोग डर का साम्राज्य चलाते थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनके ज़माने में जब उनका निज़ाम चलता था तो उसमें नसीमुद्दीन होते थे, इमरान मसूद होते थे, आज़म खान होते थे, मुख्तार अंसारी होते थे। इस तरह के गुंडों से, इस तरीके से माफियाओं से जो निज़ाम चलाते थे, उनको इस बात का जरूर डर हो गया है मोदी जी की सरकार में। अपराधियों को डर हो गया है, आतंकियों को डर हो गया है और सबसे बड़ी चीज भ्रष्टाचारियों को डर हो गया है। किसी भी देश के नागरिक को, वो हिंदू है या मुसलमान है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम देश से वफा नहीं करते हो, आतंकी हो, अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो, तो आपको डरने की जरूरत है। तो ये देश के नागरिकों को सोचना है कि क्या वो इसमें से कुछ हैं। अगर वो हैं तो यस, उन्हें डरने की जरूरत है। लेकिन एक ईमानदार आदमी जिसके लिए मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास से, जिस तरह से फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनाया, जिस तरीके से तीसरी इकोनॉमी की तरह हम बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से 47 तक पूरे भारत को डेवलप कंट्री में ला करके विश्व गुरु बनाने की राह में हम चल रहे हैं, उसमें सभी के साथ की जरूरत है। ये लोग जो डर की राजनीति कर रहे हैं, इनका कोई भविष्य नहीं है। जैसा बोल रहे हैं ना कि आप उनकी दाढ़ी और टोपी देके कार्रवाई कर रहे हैं, वो तो बहुत डरे हुए हैं। इमरान साहब तो कह रहे हैं भाई आप लोग मार मार के भूत भर दे रहे हैं।
उनसे तो मैं ये कहूंगा कि डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पिए और मस्त रहें। डरने की जरूरत नहीं अगर वो देश के लिए काम करते हैं। अच्छा। देश के लिए अगर काम करते हैं तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया कि अगर अपराधी हैं, आतंकी हैं, भ्रष्टाचारी हैं तो जरूर डरें। एक एक को चुन चुन के ठोका जाएगा और एक एक को चुन को जेल के पीछे डाला जाएगा, चाहे वो सीमा के इस पार हो और चाहे सीमा के उस पार हो। बड़ा क्लियर मैसेज है। आतंकियों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है, अपराधियों के लिए कानून सुप्रीम है, भ्रष्टाचारियों के लिए जेल है। ये भी कहिए, अगर आप और भ्रष्टाचारी और हैं, मैं गुंडे बाकी- हैं, मवाली है, दंगा फसाद करने वाले हैं, बीच में उनको डरने, लेकिन आप जब अरे भाजपा जवाद में भाई, ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर जवाद भाई, उनको अभी डरने मैं की पार्टियों के जरूरत पास जाऊंगा, दोनों पार्टी प्रवक्ता से बात करूंगा, फिर आपके पास आऊंगा। अभी आऊंगा, अभी आप समीक्षक हैं, अभी आप समीक्षक हैं, फिर समीक्षा करिएगा। अंजनी जी। हाँ जी जी भाई, आप बोलिए बोलिए। अंजनी जी, हाँ अंजनी जी, हाँ। देखिए अभी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बोल रहे थे, वो लोग बोल रहे हैं जो ये कहते थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो देख लेंगे, जो ये कहते थे कि हमने 800 सालों तक राज किया है वो देख लेंगे, राम मंदिर के ऊपर सवाल उठाते हैं, वो ये कहते हैं कि हम राम मंदिर को दोबारा हटा करके बाबरी मस्जिद बनाएंगे। वो लोग देश की बात करते हैं, वो लोग नागरिकों की बात करते हैं। अभी तक क्या होता रहा है, अभी तक इन्होंने हिंदुओं को जातियों में तोड़ा है और माइनॉरिटी और स्पेशली मुस्लिमों को जोड़ करके 5 साल राजनीति की है। अब वो समय खत्म हो गया है। अब मोदी जी के समय में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। जब सड़कें दी जा रही, घर दिए जा रहे हैं, नल से जल दिया जा रहा है, बिजली दी जा रही है, आयुष्मान योजना दी जा रही ठीक है, है, उसके ये आपका 30% point से है। ज्यादा ठीक है। बेनिफिशियरी मुसलमान है। हाँ रंगरेज ठीक भाई है। आपके पास, और रंगरेज भाई ठीक है। अभी यहीं तक नहीं है। अच्छा, आप देखिए जिस तरह से ये लोग अल्लाह मल्ला जिन्ना की बात और काशी, ये जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं ये तो कहते थे डॉक्टर साहब बीजेपी की सुनिए, वैक्सीन है। एक व्यक्ति तो के ये पास लोगों ने 8 जी। लाख लोगों के, सुनिए, हाँ रंगरेज भाई बोलिए, 8 रंगरेज लाख, भाई एक व्यक्ति 8 लाख लोगों का जो है वहां पर जो है उसका अब फायदा ले रहा अब था थोड़ा काउंटर लीजिए। आयुष्मान योजना से। कैसी आपकी फर्जी, कौशल कांत जी, आप कैसी अब थोड़ा फर्जी रंगरेज जी से योजना जवाब चला दीजिए, रहे इसके बाद चलेंगे हैं? सपा के दूसरी पास। बात, और आपके पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें कि आप किसी को भी अपराधी को, चाहे अपराधी हो चाहे भ्रष्टाचारी हो, उसको डालते हैं और एकदम वो क्लीन निकलता है, जैसे सर्फ एक्सेल में डाल देते हैं और फिर बाद में वो क्लीन हो जाता है। इसकी बुनियाद और इसके जो मैं आपको तथ्य भी बता देता हूं, अजीत पवार से लेकर, और सुनिए, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये वाला रंगरेज भाई, ये तो देखिए पता है, जब वो थोड़ा वो वॉशिंग पाउडर के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है रंगरेज भाई, रंगरेज भाई अब थोड़ा पूछ लेते हैं कि वो कौन सा वॉशिंग पाउडर है। मगर 90 रंगरेज मगर जी, उसके बाद फिर जो हमेशा है जवाब कौशल कांत जी आप- बताइए जरा, आपके पास वो जो वॉशिंग मशीन कौन सी है। प्रफुल्ल पटेल से लेकर सारों की। हाँ ठीक है रंगरेज भाई, आप तो हर बार गिरमाते हैं, जरा फिर पूछ लेते हैं हम कि वो कौन सा वॉशिंग पाउडर है। इसके बाद चलेंगे जोशी जी के पास, कौन सा वॉशिंग पाउडर है जिसमें आके लोग साफ हो जाते हैं। अंजनी जी, हाँ आ रहा रंगरेज भाई। अंजनी जी, हाँ। इसको बोलते हैं गोल पोस्ट चेंज करना। इस बात का जवाब हजारों बार दिया जा चुका है वो कि पूछेंगे, जो चुनाव भी है। लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, किसी एक की कार्रवाई बंद नहीं हुई है। लेकिन सब पे छापेमारी जांच भी बंद जारी हो गई, है। सर। किसी को लेकिन भी छापेमारी भी तो बंद हो गई। किसी की फाइल क्लोज एक मिनट, कौशल कांत जी, और सुन लीजिए, एक मिनट, रंगरेज भाई मैं सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन रंगरेज भाई मैं सवाल पूछ रहा हूँ, में क्यों ला रहे हैं? रंगरेज भाई मैं सवाल पूछ रहा हूँ, एक मिनट, अगले दिन टिकट दे देते हैं। रंगरेज भाई मैं सवाल पूछ रहा आपके पास हूँ, लेकिन चुनाव कौशल लड़ने के कांत लिए जी, आपके लेकिन पास अब प्रत्याशी ईडी की नहीं है। एक मिनट, ईडी की छापेमारी भी तो बंद हो गई। अगर केस बंद नहीं हुआ तो ईडी की छापेमारी तो हम नहीं देख रहे हैं कि जिन लोगों का नाम अभी रंगरेज जी ने गिनवाया उनके यहाँ कोई कार्रवाई हो रही है। किसने कहा कार्रवाई बंद हो गई? बिल्कुल कार्रवाई चल रही है, कहाँ छापेमारी कोई कोई भी दिखी केस नहीं नहीं है। बंद हुआ है। अरे इनको पता ही नहीं है। अभी हाँ। आपने अरे सर, देखा, आप अपना अभी- ज्ञान अभी- सही अंजनी जी, करिए, आप अंजनी जी, डॉक्टर सुनिए। हैं, आप अंजनी जी, डॉक्टर हैं, इसलिए रंगरेज मैं भाई कह सुन रहा लीजिए, हूं कि आप रंगरेज भाई सुन लीजिए, फिर आते हैं। आया करिए। अंजनी जी, हाँ बोलिए, अंजनी जी, हाँ बोलिए सर। अंजनी जी, जिस तरह से ये 5 लोग बैठे हुए हैं और मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे, इसी से पता चलता है ये कितना डरे हुए हैं। बोलिए बोलिए इनको सर। फैक्ट से डर लगता है। अभी कुछ दिन पहले ही, लास्ट वीक ही, आप देखिए एक बीजेपी के नेता थे जिनको पैसों के साथ पकड़ा गया कर्नाटका में। तो कार्रवाई तो हर तरफ चल रही है, किसी की कार्रवाई नहीं रोकी गई। आप किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, ये बात पहली बार हुई है कि पहले जो ईडी की चोट होती थी, अरे वो सर, केवल आपकी तो फाइल ही गायब हो धनाढ्यों के जाती ऊपर है। होती थी। अरे अब सर, पहली बार प्रफुल्ल नेताओं पटेल के की तो ऊपर हो फाइल ही रही है। गायब हो गई। और सुनिए, अरे सर, मेरी बात मैं सुनिए कह रहा हूँ, ना, जब आपको अगर- कोई आईना अरे, दिखाता है तो आप किसने सुनने, आप इधर अरे उधर गोल अरे गोल बिल्कुल। घुमाने लगते हैं।
मैं पूछ रहा हूँ अंजनी सीधा जी, सवाल। अंजनी जी अरे बोल- बताइए अजीत अरे, पवार के बारे में। अभी बात आप किस पे हो बताइए रही है? प्रफुल्ल पटेल अभी के बात बारे में। किस पे हो रही आप है? बताइए इमरान सारे मसूद घोटाले ने जो के बोला बारे में। ठीक बोला क्या? आप बताइए ठीक सारे है। इमरान घोटाले के मसूद बारे अब में। ने जो देखिए बोला वो रंगरेज ठीक भाई, बोला क्या? रंगरेज भाई, अब इमरान आज मसूद ने आज जो का जो बोला मुद्दा वो है ना, ठीक बोला इमरान क्या? मसूद है, इसका अब जवाब आप दीजिए घुमा रहे ना। बात। ठीक इस है, मैं आता बात हूं। दीजिए, आज के मुद्दे की एक बात मिनट, एक मिनट, कीजिए। एक मिनट। कौशल इमरान भाई, मसूद कौशल की जी, बात कर रहे थे। तैयारी करके और- आपने और भी- तैयारी करके अंजनी जी, आइए। ठीक है, रंगरेज जी, अंजनी रंगरेज जी, हाँ। अरे आपके राज में तो अंजनी जी, फाइलें अंजनी गायब हो जी, जाती हाँ, है। बोलिए बोलिए, अंजनी जल्दी बोलिए, फिर जी, चलो जोशी जी के पास। अंजनी जी प्लीज, हाँ बोलिए सर। इस समय मैं पंजाब क्या में- कह रहा हूँ, अरे मेरी रंगरेज बात भाई सुनिए, सुनिए। रंगरेज भाई सुनिए, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, एक बात और बताइए, आ रहा हूँ। आप टारगेट कर अगर किसी व्यक्ति का कोई जुर्म करता है तो आप उसकी सजा सिर्फ उसको देंगे या पूरे परिवार को, पूरे सुनिए घर को पहले, देंगे? सुनिए, सुन लीजिए। मुझे ये भी बताइए। सुन लीजिए, आप बार-बार अब सुनेंगे, बुलडोजर सवाल ही की- पूछते रह आप जाएंगे। आपने धारा 370 अरे रंगरेज जी, और भी लोग हैं, अगर और भी आपने लोग हैं। धारा 370 अरुण जी बोलिए, अरुण जी बोलिए जल्दी तो से। आप कश्मीर में कौशल कांत जी चुनाव बोलिए क्यों नहीं जल्दी। लड़ रहे? कौशल अरे कांत जी बोलिए, कश्मीर मैं में जोशी चुनाव जी के क्यों पास नहीं लड़ रहे? जाऊंगा। बताइए। अरे रंगरेज जी, सवाल ही पूछेंगे, जवाब अरे नहीं लेंगे मेरा क्या? सवाल पूछिए इनसे, ये अरे कश्मीर में चुनाव जवाब क्यों नहीं लड़ लेंगे रहे? क्या? लोकसभा ऐसा का नहीं होगा। चुनाव कश्मीर अरे में क्यों रंगरेज नहीं लड़ रहे? भाई, जब हाँ इन्होंने धारा बोलिए, 370 कौशल कांत जी बोलिए, इसके बाद मैं जोशी जी के जवाब पास लीजिए। जाऊंगा। पूरे देश में लड़ रहे हैं, वहां क्यों नहीं अंजनी लड़ रहे? जी, पूछिए। कर- जी जी बोलिए, अरुण कौशल अंजनी आनंद जी, कर्नाटका हुआ, हाँ तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, अरे मैं हिमाचल श्रीनगर की प्रदेश बात कर हुआ, रहा अरे हूँ, मेरे पंजाब अरे हुआ। रंगरेज जी, ये वो देखिए स्टेट ओवैसी है, वाले मैटर पे लोकसभा आप भी फंस जा रहे हैं, तो बोलने दीजिए उनको। देखिए आप 4 लोग हैं, वो अकेले हैं। सुनिए अरे सुनिए सुनिए, मैंने क्या पूछा सुनिए, है? सुनिए, सुनिए अभी। आप मेरा जवाब लीजिए। आप भी सुनिए, आप नहीं सुनिए, नहीं, सुनिए, नहीं, पहले सुनिए उनको। मैं नहीं सुनने दूंगा अरे तब तक। रंगरेज जी, मेरी सुनिए। बात का जवाब दीजिए। सुनिए पहले। जवाब लीजिए। अरे मैं कह खुद रहा उनसे हूं, सवाल कश्मीर पूछ रहा हूं, में सवाल पूछने का भारतीय मेरा है जनता रंगरेज पार्टी जी। क्यों अपने प्रत्याशी नहीं सवाल उतारे? पूछने का जब काम ये मेरा देश की है सबसे रंगरेज बड़ी जी, पार्टी सवाल की मुझे बात मत करती है, सिखाइए, बताइए। मैं खुद उनसे इन्हें पूछ प्रत्याशी- रहा हूं क्या हुआ मामला, मुझे मत सिखाइए। ठीक अरे है सर, मैं कह रहा हूं, अरे आप रंगरेज अगर जी, बीजेपी अभी बाकी लोग भी हैं। जो है बाकी आपका- लोग भी हैं। आप देश के चौथे स्तंभ है। अरे मैं आपका- पूछ रहा हूं आपका ना, काम है हमारे मैंने ईडी का सवाल पूछा ना। आप देखिए पूछिए रंगरेज जी, फिर। रंगरेज जी, फिर रंगरेज जी, पूछिए। रंगरेज जी, रंगरेज जी, आपके पूछिए हिसाब से नहीं ना, चलेगा। पूछ तो नहीं रहे, आपके आप- हिसाब आप से भी नहीं बोल चलेगा। बोल मैंने रहे अभी ईडी वाला सवाल पूछा ना, अभी ईडी वाला सवाल मैंने पूछा ना। मेरे हिसाब से तो अरे नहीं आपके चलेगा। हिसाब से दुनिया नहीं मगर चलती मैं है। सवाल पूछ रहा हूँ, वो पूछ लीजिए आप। अरे मैं पूछ रहा हूं ना, मैंने क्या अरे आप पूछा? पूछ लीजिए, कश्मीर में अरे चुनाव रंगरेज क्यों नहीं लड़ जी, रही भारतीय आप मुझसे जनता डिबेट पार्टी? करने आए हैं क्या? मैंने अभी पूछा ना कि अभी जितने लोग बीजेपी में आए ईडी छापेमारी तुमसे नहीं भी होती है। क्योंकि रंगरेज जी आप प्लीज, जो है, रंगरेज जी आज मुझसे तक बहस लोगों नहीं के करिए साथ- आप यार। रंगरेज जी, ऐसे डिबेट नहीं होती है। आपसे बड़ा सवाल मैंने पूछा कि जो बीजेपी में आ गए हैं उनकी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप सुनिए पहले, मैं चलूंगा जोशी जी के पास। जोशी जी, अभी कौशल कांत जी ने कहा, दूसरा सवाल भी पूछिए। सुनिए, चुप रहिए आप, पहले आप चुप रहिए, ऐसे डिबेट नहीं होती। जोशी जी, उन्होंने कहा देखिए ये फॉर्मूला बहुत पुराना हो गया है कि हिंदुओं को बांट दो, मुसलमानों को एकजुट कर लो, और इसके बाद थोड़ा सा यादव मुस्लिम का मसाला और कुछ सवर्णों को जोड़ लीजिए, सरकार बन जाएगी। लेकिन अब ये नहीं चल रहा है, तो इस वजह से एक बार फिर से आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं, ये कहना है कौशल कांत जी का। इसलिए ये फॉर्मूला एक बार फिर से आप लेके आ रहे हैं। अंजनी जी, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो देश के मुद्दों पे लड़ रहे हैं। क्या ये देश से छुपा है कि इन्हीं की पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाते हैं और वहां पर बोलते हैं कि जिन्ना सेकुलर नेता थे। ये कौन करने का काम करता है? केवल भारतीय जनता पार्टी करने का काम करती है। आज कौशल कांत जी चारों ओर से गिर गए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, इनसे पूछना चाहता हूं, क्या छगन भुजबल की फाइल गायब नहीं हो गई है? उन्होंने बताने का काम करा नहीं करा सरकार को, और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पर, और आप कह रहे थे चक्की पी सिंह, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे 70,000 का उनका घोटाला, आपने उप मुख्यमंत्री बना के साथ साथ तिजोरी की चाबी दे दी उनको, और आपने शुभेंदु अधिकारी को क्या प्रमोशन दे दिया, नारायण राणे को प्रमोशन दे दिया, देखिए अशोक चौहान को लाए। जोशी जी, ये सवाल आप हर दिन उठाते, लेकिन मेरा सवाल यही था कि क्या मुसलमान यादव सवर्णों वाला जो फॉर्मूला था वो फिर आप ला रहे हैं क्या, कि मुसलमानों को डर दिखाओ? ये मैं देख रहा हूं 20 साल से, मुसलमानों बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो यही फॉर्मूला फिर अपना रहे हैं, यही चलेगा फिर 2024 में भी? अंजलि जी, डर फैलाने की फैक्ट्री आदरणीय मोदी जी की है। नहीं, वो तो आप लोग भी और कर रहे हैं, गुजरात से चली आ आप रही लोग भी है। वही कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये काम तो भाई अगर मोदी जी आएंगे तो इलाज कर देंगे, ये कौन कह रहा है? एनडीए के नेता। देखिए क्या कहा है, इलाज कर देंगे, और इलाज कर देंगे लोकतंत्र का, इलाज कर देंगे संविधान का। करा नहीं करा लोकतंत्र का इलाज उन्होंने? चंडीगढ़ में इलाज किसके नेतृत्व में हुआ? आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आपके देश ने देखा, और चुनी हुई सरकारें किसके साथ में समय में सबसे ज्यादा गिराई गई? आदरणीय मोदी जी का। तो यही तो आगाह कर रहे हैं, जिसे आप डर कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो गया अगर आदरणीय मोदी जी तीसरी बार आ गए तो। और ये तो ऑन कैमरा है।
ठीक है। ऑन कैमरा आपको अंजनी जी, आपको हमको न्याय कैसे मिल पाता अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता? ठीक है, ये वाली पॉइंट है, और आप ही के डिबेट में हमने बीजेपी की प्रवक्ता से उससे माफी मंगवाई थी, आपको याद होगा। ठीक है, अब जवाद भाई आपके पास आते हैं। जवाद भाई आपके पास आते हैं, क्या ये जो फॉर्मूला है कि भाई हिंदुओं को बांटो, मुसलमानों को एक करो, और इसके बाद उसमें कुछ सवर्णों को जोड़ दो, फिर इसके बाद रंग चोखा हो जाएगा और जीत जाएंगे, इस फॉर्मूले में फिर विपक्ष एक बार आ गया है क्या जवाद भाई? नहीं, देखिए विपक्ष के मुद्दे इस वक्त बेरोजगारी है, देश के अंदर जो नफरत को माहौल बना रखा है भारतीय जनता पार्टी में, उसको मोहब्बत से जीतना है, आपसी भाईचारा और एक दूसरे के विश्वास को जीतना है। तो कैसे मोहब्बत होगी सर? वो कह रहे हैं कि वो आएगा तो फिर वो आपको इलाज कर देंगे, मार मार के भूस भर दे रहे हैं, ऐसे मोहब्बत होती है? नहीं, देखिए क्या है, चुनाव के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत से जो है अपने जो है स्पीच के अंदर ऐसे अल्फाज यूज करते हैं जो नहीं करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि जितने भी नेता हो भारतीय जनता पार्टी की पिच पे जाकर के ना खेलें। पॉइंट अब आपको बता दूं फैक्चुअली, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान के जिस पिच पे आपको ले जाना चाह रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उसी ट्रैप में फंस जा रहे हैं। इस ट्रैप से बचने की जरूरत, आपको इस वक्त देश के युवाओं के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, महिलाओं के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, देश जवाब के भाई यही तो बड़ा मुद्दा है, बचाने की ये लड़ाई मुद्दा है। ओवैसी साहब इमरान साहब क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये कितना बड़ा मुद्दा आप उठा रहे हैं, ये मुद्दा इमरान साहब और ओवैसी साहब क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों वो कह रहे हैं कि भाई वो आएंगे तो इलाज कर देंगे, टोपी दे, कब तक टोपी और वजूद करेंगे? अंजनी भाई, आपको अब एक फैक्चुअली बात बताता हूँ, इस देश की अकलियतों के ऊपर संकट तो है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक इंडियन हेट लैब करके एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की, उसका ये बाकायदा रिसर्च है, मैं आपको बता दूं छपी हुई, कि 75% घटनाएं विवादित बोलने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के शासन के द्वारा चलाई हुई चली गई। 62% अकलियतों के ऊपर केसेस बढ़ गए, हेट स्पीचें बढ़ गई। ये इंडियन हेट लैब करके एक ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, अब कासमी साहब आपके पास आते हैं, ये कह रहे हैं कि भाई जो एक आर है, जवाद भाई इसी डिबेट में एक और हमारे साथ बैठे हैं, और देखिए बात तो कितनी बड़ी बात कही है। ठीक है, अब देखिए इसी डिबेट में एक और हमारे साथ कासमी साहब भी हैं, ये भी मुसलमानों का पक्ष रखते हैं, समीक्षक भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। अब देखिए कासमी साहब, देखिए यहाँ तमाम लोग, चाहे महराज भाई हो चाहे जवाद भाई हो, कह रहे भाई एकदम खतरे में संविधान पड़ गया है, और वो तो कहीं से आंकड़े भी लेके आए हैं कि जितने भी मामले होते हैं 65% मुसलमान परेशान होते हैं। ठीक है, वैसे आंकड़े आजकल खूब चल रहे हैं सोशल मीडिया पे भी। अब हमारे साथ खुद एक बैठे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, कासमी साहब बताइए कितना डर लगता है आपको? देखिए, मैं पूरे देश में ट्रेन से लेकर के बस तक और बस से लेकर के पैदल यात्रा हर तरह का सफर करता हूं, इसी दाढ़ी टोपी के साथ करता हूं। और इस मुल्क में दाढ़ी टोपी हिजाब से वाकईतन कभी भारतीय जनता पार्टी या उसके लोगों को या माननीय प्रधानमंत्री को जो ये छोटी छोटी बातों में ला रहे हैं लोग, अब मैं समझता हूं कि देश तरक्की के रास्ते पर है, विकास के रास्ते पर है, और मुसलमान भी उस विकास में, उस तरक्की में शामिल होना चाहता है। इसलिए बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान जुड़ भी रहा है, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से भी जुड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी से सहमत भी हो रहा है। इसलिए इनको सबको खौफ है। पिछले 10 साल के आंकड़े आप उठा करके देख लीजिएगा, मदारिस से लेकर के मसाजिद तक और हिजाब से लेकर के टोपी तक, पिछले 10 सालों में 20 करोड़ मुसलमानों को कोई दिक्कत किसी भी तरह सरकार की तरफ से नहीं हुई। अगर दिक्कत है तो वो इमरान मसूद को है, दिक्कत है तो वो असदुद्दीन ओवैसी को है, भाई दिक्कत होगी तो अफजल गुरु को होगी, क्योंकि उसने जो कुछ किया उसको फांसी ही मिलनी है, दिक्कत होगी तो मुख्तार अंसारी को होगी, दिक्कत होगी तो अतीक को होगी। खाली मुफ्ती वजाहत कासमी को, मेहरदीन रंगरेज को, सैयद जवाद साहब को, जो एक सिविल मुसलमान है, जो देश में आस्था रखता है, राष्ट्रीयवाद में आस्था रखता है, कानून में आस्था रखता है, और वो सीधा साधा मुसलमान है, नमाज रोजा करता है, कमाता है, खाता है और अपनी मस्ती में मगन है, उस 20 करोड़ मुसलमान को इस देश में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दुकान वालों को दिक्कत है जिनकी दुकानें चल रही है। नहीं, यही प्रॉब्लम। तो इस वजाहत कासमी साहब, सुनिए बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मैंने पूरी बात आपकी सुनी, मैंने पूरी बात आपकी सुनी, मैं अपने वक्त में बोल रहा हूँ, मैं अपने वक्त में बोल रहा हूँ ना, मैं अपने वक्त में बोल रहा हूँ, आप अपने वक्त में जवाब दीजिएगा।
तो एक आम आदमी को, आम मुसलमान को आप किसी भी तरह का सर्वे करा लीजिए इस मुल्क में, ये झूठे सर्वों पर बात ना कीजिए। कोई दिक्कत मोदी जी से नहीं है, कोई दिक्कत भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, कोई दिक्कत सरकार से नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं और अच्छा हुआ है। आप कश्मीर के हालात देखिए, 370 हटने से कितने अच्छे हो गए हैं। ना पत्थरबाजी है, ना कर्फ्यू है, ना फलाना है, लोग रोजगार कर रहे हैं और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है। और ये देखिएगा कि लोग कारोबार अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी, ये जमीनें हड़पना, ये दुकानें हड़पना, ये सब खत्म हो गया है। माफियागिरी खत्म हो गई है। अब ये बैठ करके टीवी पर या मोदी जी के खिलाफ बकवास करने से कुछ नहीं होगा। आप मुझे 30 सेकंड जल्दी बोले तो कि आप समीक्षक है ना, सारी पार्टियों के बाद भी आपके पास आएंगे। जल्दी बोलिए, क्योंकि एक लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, आप अपना पक्ष रख रहे हैं। आपको लगता है झूठ, उनको लगता है सही है। बोलिए जल्दी बोलिए, 10 सेकंड। इसके बाद मैं जाऊंगा कौशल कांजी के पास। 10 सेकंड। मैं कह रहा हूं, अभी वजाद कासमी साहब आरएसएस से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि आपने मुसलमानों का पॉलिटिकल, आप किसके सपोर्टर हैं? फिर आप किसके सपोर्टर हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं इस देश के संविधान का सपोर्टर हूं साहब। इस देश के आइन का सपोर्टर हूं, ठीक है। और आपको तो बता इस दूं, देश का संविधान तो कहता है कि 370 हटे कश्मीर से। इस देश का संविधान तो कहता है कि माफिया खत्म हो। इस देश का संविधान तो कहता है कि सुकून हो। इस देश का संविधान तो कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। आप ये सब बातें, ये अच्छी अच्छी बातें टीवी पर जो है ना, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। आप जो है चाहते हो कश्मीर में पत्थर बरसे। सुनिए, उन्होंने आपको कह दिया कि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आप चाहते हो कि कश्मीर में जो है वो जवाद भाई कह रहे हैं कि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अरे नहीं, अब वो कह रहे हैं आप आरएसएस जुड़े हुए हैं। ये सब बातें नहीं करो। सुनिए दूसरी बात, अरे भाई आरएसएस क्या, आरएसएस इस मुल्क का वो संगठन है जो देश की तरक्की के लिए 50 साल से लड़ रहा है। इनको बुरा लगने लगा। सुनिए, अब क्या है, पॉलिटिकल अरे मुझे क्या बुरा लगेगा? भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल क्या बुरा दीवार पे लगेगा? लगा दिया अकलियतों का, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी का। तो आप चाहते हैं कि बच्चे आईएएस बने, पीसीएस बने, पढ़े लिखे, कमाए खाएं, ये कोई ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, लीडर ना बने। अरे हमारे बच्चे बन रहे हैं, आपके रोकने से नहीं रुकेंगे। आपने उनके हाथ में पत्थर दिया था, आपने किताबें नहीं दी थी, आपने कलम नहीं दिया था, आपने उनके हाथ में पत्थर दिया था, आपने उनको बंदूक दी थी, आपने उनको लड़ना सिखाया था, आपने किताब नहीं दी। झूठ नहीं, झूठ नहीं।